तीन पीढ़ियों के इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ऐसा देखा गया है कि भगवान श्री राम, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी 2400 तीर्थंकर राजसी परिवारों से थे, राजा थे। तो भगवान, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या आध्यात्मिक या दार्शनिक कारण है? कृपया फिर से बोलो। ऐसा देखा गया है कि भगवान महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, श्री राम 2400 तीर्थंकर राजसी परिवारों से थे, राजा थे। तो इसके पीछे क्या गहरा रहस्य, कृपया उद्घाटित करें। एक दिन एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, तुमने जो प्रश्न किया ना, तुम तो थोड़े से मर्यादा में पूछ रहे हो अपने ढंग से, लेकिन पत्रकार तो पत्रकारी लहजे में बोल। उसने सीधा सीधा मुझे पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि जितने भी तीर्थंकर थे 24 के 24 तीर्थंकर सब राजा महाराजा थे। बोले हाँ थे। तो उसने कहा, ये क्या जैनों की सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा? क्या ये जैनों की सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने कहा कतई नहीं, ये जैनों के आत्म सामाजिक क्षमता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। बोले क्यों? बोले आप देखते हो कि तीर्थंकर राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लिए, लेकिन तीर्थंकरों के चरित्र को देखो। जैन धर्म में ही ऐसी व्यवस्था है कि भील से भगवान बनते हैं, शेर से भगवान बनते हैं, हाथी से भगवान बनते हैं। आज जो राजा महाराजा के रूप में दिख रहे हैं, फ्लैशबैक में जाकर के देखो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। भगवान महावीर की शुरुआत कभी पुरुरवा भील से हुई, भगवान पार्श्वनाथ की शुरुआत हाथी की पर्याय से हुई। ये बदलाव है। फिर मैंने उनसे कहा, तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरमोत्कृष्ट रूप है और ये अनेक जन्मों के साधना से क्रमिक विकास है। और यह इस बात को दर्शाता है कि कोई भी आत्मा अपनी चेतना का क्रमिक विकास करके परमात्मा बन सकता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति और क्षमता है। ये जैन धर्म में जो स्पष्ट उद्घोष करता है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, कोई भी कभी भी बन सकता है। तो जिन्हें हम तीर्थंकर के रूप में पूज रहे हैं, उनने शुरुआत कहाँ से की? तो कोई आज दलित है तो जिंदगी भर जन्म जिंदगी तक दलित ही बना रहेगा? नहीं। जैन धर्म कहता है दलित भी शहंशाह बन सकता है। शहंशाह तो बहुत छोटी चीज़ है, दलित भी भगवान बन सकता है। तो जब हम किसी कथा नायक की कथा को प्रस्तुत करते हैं तो पहले उसका एक चेहरा देते हैं और फ्लैशबैक में उसके अतीत की कहानी सुनाते हैं। हमारे पुराणों में उनकी कथा है। तीर्थंकरों के जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव को देखो, कितने नीचे नीचे स्थिति को उनने भोगा है और फिर उनने अपनी चेतना का विकास किया है। इसलिए राजा महाराजा तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन जो तीर्थंकरत्व के दिशा में चलता है वो राजा महाराजा बन जाता है। ऐसा सोच करके चलना चाहिए, समझिए।